हेलो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एसएफएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नैन्सी है और आज हम अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट बुक का यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम व्यक्तित्व एवं सृजनात्मक है। आज का जो हमारा यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो ध्यान से स्टार्टिंग टू लास्ट तक पढ़ते हुए और समझते हुए चलिएगा। देखिए, यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, तो आज का जो हमारा यूनिट है उसका नाम है व्यक्तित्व एवं सृजनात्मक। तो हम समझेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है, सृजनात्मक क्या होता है। तो स्टार्टिंग टू लास्ट तक समझते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम है व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, तो व्यक्तित्व होता क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, इसको हम समझेंगे। तो देख लीजिए, व्यक्तित्व का मतलब है किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का पूरा तरीका। कोई व्यक्ति किस प्रकार से सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, कैसा उसका व्यवहार है, तो ये सब आता है किसके अंतर्गत, उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत। ठीक है, जो चीज़ें हमें दूसरों से अलग बनाती है वही हमारा व्यक्तित्व है। कहा जाता है ना, पर्सनैलिटी हर व्यक्ति का अलग होता है। व्यक्तित्व जो है वो हर व्यक्ति का अलग होता है, क्योंकि एक व्यक्तित्व ही है जो हर व्यक्ति को एक पहचान देता है, उसे दूसरे लोगों से, दूसरी चीज़ों से एकदम भिन्न बनाता है। तो व्यक्तित्व ही वो है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। जैसे आप किसी अनजान जगह पे जाते हो तो उस जगह पे आप खुद को किस प्रकार से ढाल पाते हो, सबसे मिल के रह पाते हो, शांत रहते हो, चुप रहते हो, तो यही तो आपका व्यक्तित्व है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो व्यक्तित्व जो है, किसी का शांत व्यक्तित्व होता है, किसी का वातुनी होता है, किसी का गुस्सैल होता है, तो ये सभी व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाएगा, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला आ जाएगा वंशानुगति, यानी माँ बाप से मिलने वाले जो गुण हैं ना, वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, परिवेश, घर, स्कूल और दोस्त। जैसे आप हंसने वाले घर में रहोगे तो आपकी पर्सनैलिटी हंसने वाला, हंसमुख चेहरा होगा, और यदि गुस्सा रहने वाले घर में रहोगे, दोस्त को साथ रहोगे, स्कूल में रहोगे, तो आपका पर्सनैलिटी जो है वो गुस्से वाला बन जाएगा। तो परिवेश, इन्वायरमेंट जो है वो भी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो संस्कृति, हमारा समाज जिस प्रकार का है, समाज के नियम जिस प्रकार के हैं, उस हिसाब से भी हम अपने पर्सनैलिटी को ढालते हैं। शिक्षा, यानी कि टीचर, स्कूल का असर, एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टीचर एंड स्कूल। तो हमारे स्कूल में टीचर का व्यवहार हमारे साथ कैसा है, टीचर का बर्ताव हमारे साथ कैसा है, तो इस सब की वजह से भी जो हमारा पर्सनैलिटी है वो डेवलप होता है। और पांचवा है अनुभव, जीवन की घटनाएं। तो हमारे जीवन में जैसी जैसी घटनाएं होती हैं तो उस हिसाब से भी हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा है व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं देखते हैं। तो फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, यानी फ्रायड ने मन के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था देख लेते हैं। फ्रायड के अनुसार मन के 3 हिस्से होते हैं। पहला इदम आइडी, यानी जन्म से सिर्फ मज़ा और खाना चाहता है। हमारे मन के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, पहला जो हिस्सा है उसका नाम है इदम आइडी। अब इसके द्वारा जो हमारा मन है ना, वो हमें किस चीज़ के लिए प्रेरित करता है, तो जन्म से ही सिर्फ मज़ा लेने के लिए और उसके बाद खाना खाने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरा है अहम ईगो। तो ये जो है ये हमें हकीकत दिखाता है और बैलेंस करता है, यानी कि हम कुछ भी गलत सही करते हैं तो उसको बैलेंस करके चलता है और हमें जीवन की हकीकत दिखाता है। फिर है परम अहम, यानी सुपर ईगो। तो सही गलत का फ़र्क बताने में ये मदद करता है, नैतिकता सिखाता है। तो ये मन के हमारे 3 हिस्से हैं, हमारा मन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे है आलपोर्ट का गुण सिद्धांत। एक तो हमने फ्रायड का देख लिया यहाँ पे, अब दूसरा हम देखते हैं अल्पोर्ट का गुण सिद्धांत। अब ये क्या कहते हैं, तो इनके इस हिसाब से हर इंसान में कुछ खास गुण होते हैं। तो ये बात तो सही है, हर इंसान सबसे अलग होता है और हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण तो रहता ही है। तो वही वो बताते हैं कि हर इंसान में कुछ खास गुण होता है, जैसे ईमानदारी, मेहनत, हंसमुख, गुस्सा। तो किसी में ईमानदारी होता है, किसी में मेहनत होता है। कोई कोई होता है ना, हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम मेहनत करेंगे, हमेशा आखिरी दम तक मेहनत करेंगे, तो
अलग अलग प्रकार के पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। तो किसी में ईमानदारी रहती है, किसी में मेहनत रहती है, कोई हंसमुख रहता है, कोई गुस्सैल रहता है, तो अलग अलग पर्सनैलिटी के व्यक्ति रहते हैं। अब चौथा टॉपिक हमारा आ जाएगा सृजनात्मक का अर्थ और विशेषताएं। सृजनात्मक क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और परिभाषा विशेषताएं क्या क्या है। तो नई तरीके से सोचना और नई चीज़ बनाना ही सृजनात्मक कहलाता है। जैसे आप नई तरीके से सोच, आपके क्लास में सब लोग किसी और तरीके से सोच रहा है, आप थोड़े नए तरीके से सोच रहे हो, तो नए तरीके से सोचना और नई चीज़ें बनाना, इसको ही सृजनात्मक कहते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला विशेषता मौलिकता। मौलिकता यानी नया सोचना, आप क्या नया सोच रहे हो उसको मौलिकता के अंदर रखेंगे। लचीलापन यानी तरीका बदल देना, सोचने का तरीका बदल देना। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा विस्तार यानी विस्तार से सोचना, धारा प्रवाह, बहुत सारे आइडियाज़ देना, आइडियाज़ के साथ सोचना। तो ये सारे गुण होते हैं सृजनात्मक के, विशेषताएं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो सृजनात्मक का विकास कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो सृजनात्मक का विकास होता है जब आप ज़्यादा सवाल पूछते हो, गलती करने से नहीं डरते, गलती करते हो फिर उसे सीखते हो, कला संगीत ड्रामा में हिस्सा लेते हो, दिमाग को खुला रखते हो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, सृजनात्मक का विकास होगा। आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा में महत्व क्या है सृजनात्मक का, तो वो देख लेते हैं। शिक्षा को हर बच्चे का व्यक्तित्व समझना चाहिए। सृजनात्मक बच्चे को प्रोजेक्ट, कहानी, ड्रामा करने का मौका देना चाहिए। तो शिक्षा को हर बच्चे का व्यक्तित्व समझना, हर व्यक्ति के अंदर शिक्षा होना, शिक्षक को हर बच्चों का व्यक्तित्व, शिक्षा नहीं, शिक्षक को हर बच्चों का व्यक्तित्व समझना चाहिए। तो जो एक शिक्षक होता है उसका कर्तव्य होता है कि बच्चों के व्यक्तित्व को समझे, वो बच्चों का व्यक्तित्व कैसा है, वो शांत प्रवृत्ति का है, गुस्सैल है, कैसा है, तो बच्चों के व्यक्तित्व को समझना किसकी जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी है। और सृजनात्मक बच्चों को प्रोजेक्ट, कहानी, जो जानने के लिए इच्छुक बच्चे हैं, जो किसी कार्य को करने के लिए इच्छुक बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या देना चाहिए, अधिक से अधिक प्रोजेक्ट देना चाहिए, कहानियाँ देना चाहिए, ड्रामा देना चाहिए, करने का मौका देना चाहिए उन सभी को। ठीक है, ताकि वो और अधिक क्रिएटिव हो सकें। अब हमारा ये यूनिट जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। अब हम परीक्षा के लिए याद रखने वाले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला है हमारा व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व हमें कहाँ से मिलता है, वंश और परिवेश से मिलता है। वंश यानी माता पिता से और परिवेश यानी हमारे आसपास के रहने वाले स्थान से। सृजनात्मक यानी सृजनात्मक क्या है, नया सोच है, नया हल है, किसी भी कार्य को करने का नया तरीका ही सृजनात्मक कहलाता है। फ्राइड क्या कहते हैं, इदम अहम परम अहम। ठीक है, फ्राइड ने 3 चीज़ों को बताया था, तो इन सभी को याद कर लेना आप लोग। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा, और मैं PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे तुरंत कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए।